कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन करने की दिशा में ये एबीडीएम एक बहुत कारगर कदम है। जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, उनका भी सारा डेटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहे। हमारी जितनी फार्मेसी की दुकानें हैं वो एक जगह सूचीबद्ध रहे, सफल हो रहे हैं। और इस काम में भी पूरी भारत में बिहार नंबर 1 पे जा रहा है। उनके हेल्थ डेटा को एक जगह इकट्ठा करने में सफल हुए हैं। तो बिहार विशेष तौर पे आज डिजिटल क्षेत्र में भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। पूरे कल के बजट में हेल्थ सेक्टर पे बहुत फोकस रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का बिहार कॉन्क्लेव यहाँ हुआ और ये 1 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। हमारा ये प्रयास है कि जितना हेल्थ फैसिलिटी से जुड़ा हुआ विषय है वो सब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इस एबीडीएम की शुरुआत की थी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। और इसका मकसद था कि यदि कोई मरीज है तो उस मरीज का सारा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो, हॉस्पिटल है तो उसका पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, उनका भी सारा डेटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहे। हमारी जितनी फार्मेसी की दुकानें हैं वो एक जगह सूचीबद्ध रहे। तो सारी जानकारियों को एक जगह एकत्रित रखने से सभी काम बेहतर तरीके से होते हैं और गड़बड़ी या गलत होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। और सारे सिस्टम को डिजिटलाइज करके हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, या हम यूं कहें कि बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन करने की दिशा में ये एबीडीएम एक बहुत कारगर कदम है। और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदत्त करने में सफल हो रहे हैं। और इस काम में भी पूरी भारत में बिहार नंबर 1 पे जा रहा है। चाहे स्कैन एंड शेयर का विषय हो या लोगों के रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड को इकट्ठा करने का हो। हम लोग अभी तक 4 करोड़ 30 लाख लोगों के हेल्थ डेटा को एक जगह इकट्ठा करने में सफल हुए। तो बिहार विशेष तौर पे आज डिजिटल क्षेत्र में भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़िया बनाने के लिए हमको जितना डिजिटलाइजेशन करना है और जितना डिजिटल तरीके से काम करना है, हम उस काम को भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। बजट में कैंसर की दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हुए, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, आप देखेंगे कि पूरे कल के बजट में हेल्थ सेक्टर पे बहुत फोकस रहा है। जहां एक तरफ जिला के सदर अस्पतालों में जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके स्क्रीनिंग के लिए, डे केयर के लिए व्यवस्था का घोषणा हुआ। वहीं लगभग 36 प्रकार की दवाइयों के दाम कम करने के निर्णय हुए। अस्पताल की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए भी कल घोषणा की गई। हमारे देश में और हमारे बिहार राज्य में डॉक्टर और ज़्यादा हों तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अगले 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाने का निर्णय हुआ है, ताकि देश को जो अधिक चिकित्सकों की जरूरत है उसकी पूर्ति हो सके। तो नेचुरली बिहार भी उसमें शामिल है। तो हेल्थ के सेक्टर में कल कई घोषणाएं हुई हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो और बेहतर होंगी।